जय हो श्री कृष्ण भगवान की। पितरों की शांति के लिए 7वां अध्याय। श्री भगवान वाच मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युजम मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तुझ इस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आश्रय रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अपय जज्ञात विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सर्वेषु कश्चिद् नित्यति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्ट या अम्रेय मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये यदेदं धार्यते जगत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के वेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृच्छन्नस्य जगतः प्रभवः परल्यस्तथा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभु तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मतः मरपतरम मतः परतरम नान्य की निश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के दृश्य मुझ में गूंथा हुआ है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। रसो अहमप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं रिपु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में सूर्य हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो
जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यामि तपस्विषु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका स्वामी हूँ, जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तृषभ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत वेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। प्रभु कहते हैं, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणा मय्यर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक तथा अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधपामः माययापहयत ज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भर्तवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनां ते ज्ञानवान्यां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। उनमें नित्य श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है,
क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कामस्ते हरत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः सवधा सव्या यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तथा श्रद्धया युक्तस्तार राधन्मीहते लभते च ततः कामानं यैव विहितानि तानि तान्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्य लपमेधसाम देवान् देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावम् जानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नाहं प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको अब जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।
येषां तवन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृच्छन्न मध्यातं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानने वाले हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं और अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो लाभ प्राप्त करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका वास्तविक लाभ उठाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पितरों की शांति के लिए ये भगवत गीता जी का पाठ मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। गीता जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधा से भी आधा श्लोक हम सबका कल्याण करने वाला है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय वासुदेव भगवान की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री